नंद ले गई दहेज में 5 बहुओं का पूरा सामान। अपर्णा बेटा, तू अभी तक तैयार हुई नहीं क्या? माँ बस हो गई। ठीक है, आते हुए आरती की थाली भी ले आइयो। अपर्णा जल्दी से तैयार होती है और आरती की थाली लिए बाहर आ जाती है। थोड़ी देर में अपर्णा के 5 भाई अपनी पत्नियों के साथ आते हैं, जहां सरस्वती अपनी 5 बहुओं का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है। आओ बहू, अंदर आ जाओ। माँ ऐसे कैसे, पहले अपनी द्वार छटाई तो ले लूं। अपर्णा अभी तो हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, सारी चीज बैग्स के अंदर है। हम तुम्हें थोड़ी देर बाद जब सामान निकालेंगे तब दे देंगे। क्या भाभी, आप भी ना, चलो ठीक है, लेकिन अभी तो कुछ तो दो। अब मैं ऐसे खाली तो आपको अंदर नहीं जाने दे सकती ना। लेकिन हम तुम्हें क्या दें? भाभी आप 5 मुझे अपनी पहनी हुई ज्वेलरी में से ही कुछ दे दो। अपर्णा ये क्या कह रही है तू? अभी बहुएं ढंग से घर में आई भी नहीं और तू उनसे उनकी शादी के गहने निकालने को कह रही है। तो माँ क्या हो गया, अब भाभी इन्हें दोबारा थोड़ी ना पहनेंगी। क्यों भाभी, मैं गलत कह रही हूँ क्या? नहीं अपर्णा, ये लो, मेरी तरफ से तुम मांग टीका लो और मेरी तरफ से ये चैन। ऐसा करते करते अपर्णा की 5 भाभियां उसे कुछ न कुछ ज्वेलरी दे देती हैं। अंदर आकर मायके से आया बक्सा खोलती हैं। माँ जी ये लीजिए, ये वाली साड़ियाँ माँ ने आपके लिए भेजी हैं। अरे बहू, ये साड़ियाँ तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी इतनी महंगी साड़ियाँ भी पहन सकूंगी। कभी कभी तो यकीन ही नहीं होता कि गरीब होने के बावजूद भी मेरी बहुएं इतनी अमीर घर से हैं। भाभी मेरा तोहफा कहाँ है? तुम्हारा तोहफा यहाँ है। इसमें तुम्हारे लिए काफी सारा मेकअप का सामान और साथ ही साथ काफी सारी ड्रेसेस भी हैं। थैंक यू भाभी। वाओ भाभी, इस बैग में तो बहुत सुंदर साड़ियाँ रखी हैं। हाँ, ये साड़ियाँ माँ ने खुद हम 5 बहनों के लिए खरीदी थी। क्या मैं ये साड़ी रख सकती हूँ? मुझे ये साड़ियाँ पसंद आई। ऊपर से इनके ऊपर पहनने के लिए जो आप लोगों के पास सेट है वो भी कितने सारे हैं, सुंदर हैं। आप अपनी इकलौती नंद को इतना तो दे ही सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी भाभियां ये सब तुम्हें नहीं देंगी तो और किसे देंगी। अपर्णा सारी की सारी साड़ियां ले लेती है और साथ ही साथ उसके ऊपर पहनने के सारी ज्वेलरी भी, जिसे देख 5 बहुओं को काफी बुरा लगता है। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है। ये बाहर इतना शोर कैसा है? माँ जी, हमारे मॉम डैड ने हम 5 बहनों को जो दहेज दिया वो सारा सामान आ गया है। सेजल के इतना बोलते ही एक एक आदमी अपने साथ उन 5 बहू के दहेज का सामान लेकर अंदर आता है। कभी फ्रिज, कभी एसी, तो कभी टीवी। ये सब देख अपर्णा, माँ देखो तो भाभियां दहेज में कितना महंगा महंगा और कितना सारा सामान लेकर आई हैं। इतना बड़ा टीवी तो मैंने आज तक नहीं देखा। और ये फ्रिज तो देखो, इसके अंदर तो मैं आराम से सो भी जाऊंगी, इतना बड़ा जो है। मैं तो कह रही हूँ इस दहेज के आधे से ज्यादा सामान को आप उठाकर रख दो, मेरी शादी में देने के लिए काम आएगा। अब आपके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि आप लोग मेरी शादी में अच्छा खासा दहेज दे सको। वैसे अपर्णा, बात तो तूने लाख पते की कही है। मैं आधा सामान उठाकर पीछे वाले कमरे में रखवा देती हूँ। गरीब परिवार से होने की वजह से अपर्णा ने बचपन से ही अपने परिवार में गरीबी देखी थी। अपर्णा की 5 भाभियां जब इतने अमीर घर से आईं और जब इतना महंगा महंगा दहेज का सामान लेकर आईं, तो उसे देख अपर्णा के मन में अब एक लालच जाग जाता है। भाभी, आप 5 अभी तक तैयार नहीं हुई, मुंह दिखाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। बस अपर्णा 5 मिनट। भाभी, आप मुंह दिखाई के रस्म में ये वाला हार पहनोगी क्या? हाँ, बहुत ज्यादा सुंदर है और कितना बड़ा भी है। ऐसा हार तो राजा महाराजा के जमाने में महारानियां पहनती थी। काश मैं भी ऐसा हार पहन पाती। अपर्णा, मुंह दिखाई की रस्म के बाद तुम ये हार पहन लेना। फिर तो ये आपका पहना हुआ होगा ना? वो क्या है ना, मैं किसी की पहनी हुई चीज नहीं पहनती। अगर आप चाहो तो ये हार मुझे अभी दे सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिरकार हमारी इकलौती बहन जो है सुनीता, ये हार तुम अपर्णा को दे दो। लेकिन सुनीता, मैंने कहा ना, ये हार तुम अपर्णा को दे दो। तुम्हारे पास पहले से इतने सारे हार हैं। अगर एक हार मेरी बहन ले लेगी तो क्या हो जाएगा। अपर्णा, ये हार तुम रख लो और आज तुम यही हार पहनना। थैंक यू भैया। अपर्णा के 5 भाई उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए वो हर एक चीज में अपर्णा का ही साथ देते थे, चाहे वो गलत हो या सही। अपर्णा वो हार लेकर कमरे में चली जाती है। अपर्णा और अपने पतियों के कमरे में जाते ही, इकलौती नंद होने का मतलब ये थोड़ी है ना कि अपनी भाभियों की हर चीज ले लो,
अगर हमारी ज्वेलरी, साड़ी, सब कुछ हमारी नंद ले लेगी तो हम लोग क्या पहनेंगी? शादी हमारी हुई है या हमारी नंद की? पहले तो इसने हमसे हमारी ज्वेलरी ले ली, फिर हमसे हमारी नई साड़ियां ले ली, और अब सुनीता दीदी से उनका मन पसंदीदा हार। सुनीता, तुमने उसे बताया क्यों नहीं? ये हार खास तौर पर माँ ने तुम्हारे लिए बनवाया था। अपर्णा अभी छोटी है, लेकिन तुम दोनों तो समझदार हो ना। वो हमारी इकलौती नंद है और उसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी। स्वरा और अपेक्षा दोनों ही जान चुकी थी कि उसकी नंद इकलौती होने का कितना ज्यादा फायदा उठाती है, और वहीं सुनीता, सेजल और सोनम बहुत ज्यादा मासूम होती हैं, इसलिए वो अपर्णा की हरकतों को समझ नहीं पाती। माँ जी, मैंने सुबह कंपनी से अपने कमरे में एलईडी लगवाने के लिए एक लड़के को बुलवाया था। वो लड़का तो घर आ गया, लेकिन उसने मेरे कमरे में एलईडी नहीं लगवाई। और मेरे कमरे में भी उसने एसी नहीं लगवाया। अरे, उसने एसी और एलईडी दोनों लगाई हैं, लेकिन तुम दोनों के कमरे में नहीं, बल्कि अपर्णा के कमरे में। क्यों? इसमें क्यों वाली कौन सी बात है? तुम लोग तो शुरू से ही ऐसे में रही हो, लेकिन मेरी बहन तो कभी एसी में नहीं रही। और रही बात एलईडी की, तो तुम लोगों के पास तो इतने बड़े बड़े फोन हैं और मेरी बहन के पास इतना छोटा सा। अगर उसके कमरे में एलईडी लग गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अपर्णा की दिन पर दिन बढ़ रही हरकतों से उसकी भाभियां काफी परेशान हो चुकी थी, लेकिन अपने पतियों के चलते वो कुछ नहीं कह पाती। भाभी, आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है। मुझे इस ड्रेस के साथ इसकी मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल पहननी है। क्या आपके पास इसकी मैचिंग सैंडल और ज्वेलरी होगी? हाँ, 1 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हें देती हूँ। ये लो सैंडल और ज्वेलरी, इस ड्रेस पर काफी ज्यादा सुंदर लगेगी। आपकी अलमारी में तो एक और सैंडल रखी हुई है, आपने मुझे वो क्यों नहीं दी? वो तो इस सैंडल से भी ज्यादा सुंदर है। वो आज मुझे शादी में जाना था, तो मुझे वो सैंडल पहननी है। मेरी ड्रेस से वही सैंडल मैच करेगी। भाभी, आपके लिए आपकी नंद का फंक्शन जरूरी है कि शादी? अगर शादी में नहीं जाओगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मुझे नहीं पता, मैं तो यही वाली ही सैंडल पहनूंगी। इतना कहकर अपर्णा बिना सोनम की परमिशन लिए उसकी अलमारी से सैंडल्स लेकर चली जाती है। अपर्णा कभी अपनी भाभी से ज्वेलरी, कपड़े, सैंडल, तो कभी किसी से मेकअप का सामान अक्सर ले लिया करती थी, और कभी उन्हें वापस नहीं करती, जिससे अब बेचारी पांचों बहू के पास सामानों की कमी हो गई थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अपर्णा का रिश्ता तय हो जाता है और पूरे घर में शादी का माहौल होता है। ये सारा सामान तो वही है ना जो हम लोग दहेज में लेकर आए थे, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है? हाँ भाभी, लेकिन अब ये सारा सामान मेरे साथ मेरे दहेज में जाएगा। लेकिन क्यों? ये सारा सामान तो हमारा है ना। भाभी, घर में तो इस्तेमाल के लिए इतना सारा सामान रखा हुआ है, तो आपको इस सामान की क्या जरूरत है? इससे अच्छा अगर ये सामान मेरे दहेज में चला जाएगा तो इसका इस्तेमाल भी हो जाएगा। हमारी बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी बहन कितनी ज्यादा समझदार हो गई है ना, किसी भी सामान को बर्बाद नहीं होने देती है। इसे समझदारी नहीं बल्कि लालच कहते हैं। अपने लालच की वजह से ये हमें भी बेचकर ये अपना सामान ले आएगी। हमारा सारा का सारा सामान तो इसने ले लिया है, अब बस यही सामान बचा था, लेकिन ये भी महारानी अपने दहेज में लेकर चली। समय गुजरता है और वो दिन आ जाता है जिस दिन अपर्णा की शादी होती है। शादी के दिन भी हमारी नंद ने हमारी ज्वेलरी पहनी हुई है और दहेज में भी हमारा सामान लेकर जा रही है। इकलौती नंद होने का इससे अच्छा फायदा तो आज तक किसी ने भी नहीं उठाया है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम अपने माँ बाप से मांग सकते हैं, लेकिन अपर्णा कैसे मांगेगी? हमारी सास बहुत अच्छी हैं, इसलिए इतनी अमीर घर से होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी हमसे दहेज की मांग नहीं की। लेकिन अपर्णा के ससुराल वाले हमारे ससुराल वालों की तरह नहीं निकले और उससे दहेज की मांग करने लगे, और उसके लिए उसे परेशान किया, तो सबसे ज्यादा दुख तो हमें ही होगा ना। सेजल को ये कहते हुए दरवाजे के बाहर खड़ी शादी के जोड़े में अपर्णा सुन लेती है, जिससे सुन अपर्णा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। भाभी, आप पांचों मुझे माफ कर देना। अपने लालच की वजह से मैं हमेशा आपसे कोई ना कोई चीज लेती रही, यहाँ तक कि आपके दहेज का सामान भी मैं अपने दहेज में लेकर जा रही हूँ। लेकिन भाभी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं आपको आपकी वो सारी चीज लौटा दूंगी जो मैंने आपसे ली थी, और मैं दहेज नहीं लेकर जाऊंगी। अपर्णा, हमारी चीज पर तुम्हारा हक है। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बता देना। हाँ अपर्णा, हमें अपनी भाभी नहीं बल्कि बड़ी बहन समझो। अपनी भाभियों की बात सुन अपर्णा रोते हुए अपनी भाभियों के गले लग जाती है, जिसके बाद थोड़ी देर में बारात आती है और बड़े धूमधाम से अपर्णा की शादी हो जाती है। जिसके बाद अपर्णा विदा होकर अपनी भाभियों के दहेज के सामान के साथ अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन अब अपर्णा के मन से लालच बिल्कुल खत्म हो चुका था,
जिसके चलते अब पांचों भाभी और नंद का रिश्ता पहले से बेहतर हो जाता है।